मातृभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए परीक्षा की तबाही सीरीज का भाग 13 लेके आए हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की परीक्षा की तबाही सीरीज के अंतर्गत हम लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2015 में आयोजित आईटीआई प्रिंसिपल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 90 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के सॉल्व करेंगे और 20 क्वेश्चन इसमें सामान्य हिंदी के रहेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर को। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, आज सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ये लैटिन भाषा से हुई। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल को कहा जाता है। तो जंक ईमेल ये स्पैम कहा जाता है इसको। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो फ्रेंड्स, जो आपको बताना है, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो डेवलप किया गया था जेवी एटन सॉफ्ट द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय संचय उपकरण का एक उदाहरण है। इसका उदाहरण है डीवीडी। फ्रेंड्स, जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे डीवीडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द वोलेटाइल मेमोरी। फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर होगा रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आपके पटवारी एग्जाम में भी पूछा गया था। वोलेटाइल मेमोरी ये पुलिस के पेपर में रिपीट हुआ था। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और रोम हार्ड डिस्क ये परमानेंट मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के भी नाम से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, जबकि कैमरा, जबकि स्कैनर, माउस ये सारे इनपुट डिवाइस है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट किया गया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू। तो आपको बताना है यहाँ पे जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का वो किसको समर्पित था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोम देवता को ये समर्पित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों के काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासक का कार्य देखता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वारियम लुक्ड आफ्टर गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोला किंग में जो था फ्रेंड्स। तो ये इसका राइट आंसर है टोट्स वारियम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दायभाग ग्रंथ का लेखक कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीमूत वाहन द्वारा दयाभाग ग्रंथ लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, न्यायवाद दर्शन का संबंध किससे है। न्यायवाद फिलोसॉफी इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म। इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म से न्यायवाद दर्शन का संबंध था। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के अंतर्गत सेना विभाग को निम्नलिखित में से कौन देखता था। मीर ए बख्शी मुगलों के अंतर्गत सेना विभाग को देखता था। मीर ए बख्शी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर गिव आदिल शाह द टाइटल ऑफ द फरजंद मीनिंग सन। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है किस मुगल शासक ने आदिल शाह को फरजंद अर्थात पुत्र की उपाधि दी थी। तो ये जहांगीर द्वारा ये दिया गया था। इसका राइट आंसर आपका हो जाए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अंतर्गत विदेश मंत्री कहलाता था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पिछले प्रीवियस ईयर पटवारी एग्जाम में रिपीट हुआ था। इसका आंसर है सुमंत। सुमंत फॉरेन मिनिस्टर होता था शिवाजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। आपको बताना है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। काफ़ी बार रिपीट किया गया क्वेश्चन, लाला हरदयाल द्वारा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में अडियार मद्रास में इसका कार्यालय खोला गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रोपाउंड की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रब अल खाली गर्म रेगिस्तान कहाँ है। इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरेबिया में। रब अल खाली एक गर्म डेजर्ट है।
अगला क्वेश्चन है सीसे एवं जस्ते की प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स कहाँ पे स्थित है। फ्रेंड जो ब्रोकन हिल है वो जिंक और लेड के लिए जो फेमस है, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NIRD स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है द्वीपों में कौन सा भारत का भाग है। फ्रेंड मिनिकॉय आइलैंड भारत का में है और अन्य ये भारत में नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पेनाइन विश्व की प्रसिद्ध प्रजाति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया गया ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सीप की प्रजाति है पेनाइन। विश्व की प्रसिद्ध प्रजाति है पेनाइन, जो भेड़ की प्रजाति है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मयूराक्षी परियोजना भारत के कौन से 2 राज्यों को लाभान्वित करती है। तो पश्चिम बंगाल और बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कौन सा गैर योजनागत राजस्व व्यय की सूची का सबसे महत्वपूर्ण पद है। तो इसका राइट आंसर आपका होता है ब्याज भुगतान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, बैंकिंग से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम इन द लिस्ट ऑफ द नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट इसका करेक्ट आंसर है। बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में स्थानांतरण खेती को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स जो बांग्लादेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, झूम कल्टीवेशन के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरी नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यह संस्था स्थित है। फ्रेंड्स ये संस्था है जो नागपुर में नीरी का कार्यालय है। अगला क्वेश्चन है 3 मंजिला कृषि निम्नलिखित में से किस देश में प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 स्टोरी एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन द बांग्लादेश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरो 3 का संबंध है। आपको बताना यूरो 3 एक स्टैंडर्ड था, ये व्हीकलर पॉल्यूशन कंट्रोल्स है। फ्रेंड जो वाहनिक प्रदूषण नियंत्रण होता है, इसका राइट आंसर और यूरो 3 एक स्टैंडर्ड है इससे संबंधित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे हम। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल 1995 में ये लागू हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह आपको बताना है। जाइंट पांडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो फ्रेंड्स जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होते हैं उसके चेयरमैन एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है जल जनित रोग नहीं है, आपको बताना है कौन सा वाटर बोर्न डिजीज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका मलेरिया वाटर बोर्न डिजीज़ नहीं, हैज़ा अतिसार और पेचिस डिसेंट्री डायरिया कोलेरा ये वाटर बोर्न डिजीज़ है, जबकि मलेरिया एक वायरल डिजीज़ है। अगला क्वेश्चन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च किस स्थित है। फ्रेंड जो TIFR इस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च लोकेटेड है मुंबई में इसका कार्यालय है। अगला क्वेश्चन है जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन, फ्रेंड्स इसका आयतन घट जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 24 का। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध आपको बताना है मत्स्य उत्पादन फिशरी प्रोडक्शन से संबंधित है नीली क्रांति। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस कैन हैव प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज इन द मोस्ट बॉडी एंड डैमेजेस द इम्यूनिटी सिस्टम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। एक सूत्रीय RNA विषाणु मेजबान शरीर में लंबे समय तक अव्यय चरण में रहता है तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को हानि पहुंचाता है। HIV इसका राइट आंसर, ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में लिम्फोसाइट स्राव करने वाली मुख्य ग्रंथि है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा थाइमस एक ग्रंथि है जो मेन ग्लैंड सीक्रेटिंग लिम्फोसाइट्स इन ह्यूमन बॉडी इज थाइमस। अगला क्वेश्चन है प्लांट्स गेट वाटर थ्रू द रूट बिकॉज ऑफ, आपको बताना है इसका आंसर पौधों के जड़ों के माध्यम से पानी लेने का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स ये कैपिलरी एक्शन होता है। ऑप्शन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये प्रक्रिया होती है। वायुमंडलीय दाब का आपको किससे मापा जाता है, ये बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। जयंती पटनायक पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। नेशनल वुमेन कमीशन जो 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2014 किसे दिया गया। नेहा गुप्ता को ये दिया गया था। 18वां दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क सम्मेलन कहाँ पे हुआ था।
18वां सम्मेलन नेपाल में हुआ था इसका आयोजन। आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 43 है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन इसरो द्वारा 18 दिसंबर 2014 को श्रीहरिकोटा से रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया। उस रॉकेट का आपको नाम बताना। GSLV मार्क 3 ये रॉकेट था इसरो द्वारा जिसे लॉन्च किया गया। 17वें एशियाई खेल्स आपको बताने हैं। 17वें एशियाई गेम्स इंचियोन में हुए थे। पूर्वोत्तर के कौन से राज्य ने पहली बार भारतीय रेल के नक्शे में स्थान प्राप्त किया? तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक एजेंसी का आपको कार्यालय बताना है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कार्यालय वियना में इसका हेडक्वार्टर है। 1967 में फ्रेंड्स आपको बताना है कि आईएई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व खाद्य पुरस्कार 2014 किसे पुरस्कृत किया गया? संजय राजाराम को विश्व खाद्य पुरस्कार 2014 से पुरस्कृत किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन के अध्यक्ष से दिसंबर 31, 2014 को सेवानिवृत्त हुए? के राधाकृष्ण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 2014 का आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार बताना। भालचंद नेमाड़ी को 2014 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो फ्रेंड्स यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है, जबकि प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सॉयल इज़ द बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन? फ्रेंड जो कपास की खेती के लिए मिट्टी उत्तम है, काली मिट्टी सबसे रेगुलर मिट्टी, काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तियों को मजदूरी दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। डाकघर और बैंक के बचत खातों में फ्रेंड्स ये डीबीटी के थ्रू वर्तमान में दी जा रही है। डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट के थ्रू मनरेगा की मजदूरी लाभार्थियों के खाते में सीधे डीबीटी के थ्रू ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस जगह स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये लोकेटेड है आपका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, चिंकी मेजर सिंचाई प्रोजेक्ट किस राज्य में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम आपका जो 21 फरवरी को होना है, 21 जनवरी को जो प्रस्तावित है, इसमें पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, चिंकी मेजर सिंचाई प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है, इसकी स्थापना कबीली कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा किया गया था। फ्रेंड जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर द्वारा सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की पुनर्संरचना किस रूप में हुई? तो फ्रेंड्स इसका नया नाम हो गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, NRLM के नाम से ये जाना जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को इस नाम NRLM के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस मोर ऑन यूज ऑफ द, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाभाविक रूप से पुनः पैदा होने वाले संसाधन, रेन्यूएबल एनर्जी जो होती है फ्रेंड्स, रेन्यूएबल रिसोर्सेस के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य फोकस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव संसाधन विकास सूचकांक में भारत से बेहतर है? तो ये श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? अभियोग की शक्ति इसको प्राप्त नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को ये प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता, किसी को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और प्रोसिक्यूट अभियोग की शक्ति इसको प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आपको पहला अध्यक्ष बताना है। फ्रेंड जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो 1992-93 में इसकी स्थापना हुई थी भारत में, इसका पहला अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा किसके निर्वाचन में भाग लेती है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा भाग लेती है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों से कौन सा अधिकार हट गया? फ्रेंड जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमारे फंडामेंटल राइट से हटा दिए गए। अब हमारे फंडामेंटल राइट्स 6 रह गए हैं, पहले 7 थे, और राइट टू प्रॉपर्टी को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाकर 300A में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है? फ्रेंड्स संसद के द्वारा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों की चर्चा करता है? फ्रेंड, जो आर्टिकल 40 है इसमें भारत में पंचायतों के संबंध भारत में पंचायत का गठन होगा, ये आर्टिकल 40 में इसका प्रावधान है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, हु नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? फ्रेंड, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है जिसमें लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और इसका जो चेयरमैन अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष, इसका नामांकन करता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाए। भारतीय संसद की लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन लोकसभा सदस्य अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2015 में यूपीएससी में पूछा गया था। द गार्डियनशिप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा गया था, हु इज़ द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये सुप्रीम कोर्ट इसका राइट आंसर था। ऑप्शन बी, अभिरक्षक पूछा गया था वहाँ पे। अभिरक्षक और अभिभावकत्व एक ही शब्द है यहाँ पे। तो भारतीय संविधान का जो गार्जियनशिप है वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट में निहित है। किसी भी भारतीय राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस 500 सदस्य से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 से ज़्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। 10⁻⁹ बाइट संचय को प्रदर्शित करने वाली इकाई को आपको बताना है। तो 10⁻⁹ आपका गीगा हो जाएगा, आपका मेगा 10⁻6 हो जाएगा इसका राइट आंसर, और 10⁻12 टेराबाइट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 8 बिट्स इसमें होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे सामान्य अध्ययन के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें राज्य संबंधी सामान्य ज्ञान। यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 1988 में यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है 72वां क्वेश्चन है यहाँ पे, झीलों में कौन सी झील रहस्यमयी झील के रूप में जानी जाती है? उत्तराखंड में रूपकुंड को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था। तो उत्तराखंड में जो स्टेट प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी ये 31 मार्च 2001 को हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल में सर्वप्रथम कब पधारे थे? तो ये 1998 में पधारे थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के एक विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति कौन थी? तो फ्रेंड्स, सुशीला डोभाल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति थी। अगला क्वेश्चन है, मोला राम तोमर थे, ये चित्रकार थे, उत्तराखंड के काफ़ी फेमस चित्रकार है। इनकी मूर्ति श्रीनगर गढ़वाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, बसंत पंचमी के दिन ये तिथि डिक्लेयर होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, 4 जनपद हैं ये। आपको कमेंट में बताना कौन कौन से 4 जनपद ये सीमाओं को टच करते हैं गढ़वाल और कुमाऊं डिवीजन के। कोटेश्वर डैम इज़ बिल्ट ऑन द विच रिवर? भागीरथी रिवर पर कोटेश्वर डैम बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीकृत औद्योगिक इकाई IIE किस स्थान में स्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये काशीपुर में नहीं है, हरिद्वार में, पंतनगर और सितारगंज ये सारे यहाँ पे सिडकुल हैं, और काशीपुर में ये स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चौक बटिया प्रसिद्ध है। चौबटिया बागान एवं फल शोध केंद्र के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी चंद अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई थी? ये 3 मई 1945 को अंग्रेजों द्वारा केसरी चंद को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 20 मई को चंबा में मेला आयोजित किया जाता है, किसके नाम से? फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गबर सिंह मेला के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, 1924 में चंबा में गबर सिंह मेमोरियल की स्थापना की गई थी। इसी दिन से यहाँ पे चंबा में 20 मई को प्रतिवर्ष चंबा मेला का आयोजन किया जाता है, गबर सिंह मेला का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदूज़ ऑफ द हिमालयाज़ के लेखक कौन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है फ्रेंड्स ये, जेराल्ड डी बैरीमैन द्वारा हिंदूज़ ऑफ द हिमालयाज़ के लेखक हैं।
काफ़ी अच्छे क्वेश्चन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, डोलापाल की आंदोलन संबंधित था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, शिल्पकारों से संबंधित था। जयानंद भारती इसके प्रवर्तक थे उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, देवताल उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? देवताल आपका चमोली जनपद में स्थित है। क्वेश्चन 86 छूट गया था। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, टाइगर फॉल निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? आपको बताना टाइगर फॉल चक्राता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके साथ उत्तराखंड की सीमाएं मिली हुई? नेपाल और तिब्बत, इन देशों से उत्तराखंड की सीमाएं लगी हुई हैं। फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, फ्रैंक एस स्मिथ द्वारा फूलों की घाटी की खोज की गई थी। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 90 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के जो हमने डिस्कस किए। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लीजिएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सामान्य हिंदी के क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है सामान्य हिंदी का, किस शब्द में विसर्ग उपसर्ग बिना के अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन बी विराग इसका राइट आंसर है। किस शब्द में बी उपसर्ग बिना के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? विराग में ये प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में कृत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो ये पड़ाकू शब्द में कृत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। जगन्नाथ शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। जगत धन नाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो में इसमें हलंत हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद शुद्ध संधि विच्छेद जगत धन नाथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथानी शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। आनी इस प्रत्यय फ्रेंड जो शब्द के अंतिम में लगते हैं और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। मथानी में आनी प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसमान में छेद करने का अर्थ आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है, असंभव कार्य करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधी छोड़ सारी हो धावी, आधी मिले न पूरी पावी, आपको बताना है इसका अर्थ। मुहावरा लोकोक्ति है का आपको अर्थ बताना। अधिक लालच करने से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धरती का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है फ्रेंड्स। धरती का पर्यायवाची शब्द मेदिनी धरती का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण का विलोम शब्द आपको बताना है। शुक्ल कृष्ण का विलोम शब्द हो जाएगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ के लिए एक शब्द बताना आपको। वीर प्रसु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनादि शब्द में क्या उपसर्ग है? अन शब्द, अन उपसर्ग अनादि शब्द में है। क्वेश्चन नंबर 131 है, अट्टालिका शब्द का आपको तद्भव शब्द बताना है। इसमें आपको अट्टालिका में तो अटारी इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलंकृत में कौन सा उपसर्ग है? तो फ्रेंड्स ये अलंकृत में अलम उपसर्ग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांत शब्द का आपको तत्सम शब्द बताना है। दंत तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी कौन सी शुद्ध वर्तनी है? ज्योत्सना यहाँ पे शुद्ध लिखा गया है। अन्य यहाँ पे जो वर्ड है उज्ज्वल में उज्ज्वल गलत लिखा गया है। ज्योत्सना यहाँ पे शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, सुहाग शब्द का आपको तत्सम रूप बताना है। इसका तत्सम रूप हो जाएगा आपका सौभाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शुद्ध वाक्य है? क्या यह संभव है? ये शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, यथाविधि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घी शक्कर। घी शक्कर हो जाएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण यहाँ पे फ्रेंड्स घी शक्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। घबराहट शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। घबराहट शब्द में प्रत्यय हो जाएगा आपका आहट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग निकटतावाची है। उप यहाँ पे निकटतावाची है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये से यहाँ पे आज हमने इस पेपर में जो क्वेश्चन डिस्कस किए 90 सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन थे और 20 यहाँ पे सामान्य हिंदी के थे क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन पेपर को रिवाइज कर लीजिएगा और जो आगामी आपका एग्ज़ाम है फॉरेस्ट गार्ड में इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड कमेंट।